पीछे जब काफ़ी ये भी चीज़ें आई थी कि यहाँ पर कुछ इलीगल गतिविधियाँ भी होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आज सीआईए की तरफ से भी 2 प्रॉपर्टी यहीं इन्हीं कॉलोनीज़ में आइडेंटिफाइड हैं जिन्होंने मकान बना लिए हैं। 35 FIR। जो सामान निकाल रहे हैं पुलिस वालों को मैं वो कह रहा हूँ, आप इनको सामान निकालने का कोई टाइम नहीं है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हदपार गुरुग्राम। गुरुग्राम के सोना क्षेत्र में आज देखने को मिला एक ऐसा बुलडोजर एक्शन जिसने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया। पहाड़ कॉलोनी और पीर कॉलोनी में सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई, जिसकी अगुवाई कर रहे थे RS भाट। करीब 9.5 एकड़ जमीन पर फैले अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। इस पूरे अभियान की निगरानी खुद RS भाट कर रहे थे। भीषण गर्मी और कड़ी धूप के बीच भी RS भाट लगातार मौके पर मौजूद रहे और कार्रवाई को अंजाम देते रहे। जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 250 से अधिक मकान बने हुए हैं जिन्हें अवैध कब्जे की श्रेणी में चिन्हित किया गया है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर वर्षों से कब्जा कर निर्माण किए गए थे और अब इन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि इस इलाके में कई तरह की अवैध गतिविधियों की शिकायतें भी लगातार मिल रही थी। प्रशासन के अनुसार कुछ स्थानों पर गैर कानूनी गतिविधियों के संचालन की सूचनाएं भी प्राप्त हुई थी, जिसके बाद कार्रवाई को और तेज किया गया। इस दौरान 2 ऐसे मकानों को भी चिन्हित किया गया जिनका नाम कई आपराधिक मामलों में सामने आया था। बताया जा रहा है कि इन मकानों से जुड़े लोगों पर चोरी सहित करीब 35 मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन ने इन चिन्हित मकानों पर भी बुलडोजर चलाते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये पूरा अभियान शांतिपूर्ण तरीके से चलाया गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। RS भाट ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आने वाले दिनों में भी इस क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी रहने की संभावना है। फिलहाल सोना की पहाड़ कॉलोनी और पीर कॉलोनी में चल रही ये कार्रवाई पूरे गुरुग्राम में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे हाल के समय की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक मान रहे हैं। ऐसी बड़ी और दमदार खबरों के लिए हमारे चैनल हद पार गुरुग्राम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हद पार और इस वक्त हम सोहना में मौजूद हैं। आप देखते हैं स्टेडियम के अंदर ही यहाँ पे जो है पुलिस फोर्स और JCB यहाँ पे तैयार हुई। पहाड़ कॉलोनी जो है यहाँ पे सोहना के अंदर तकरीबन 9 एकड़ के आसपास ये जो कॉलोनी बसी हुई है और उसके कोर्ट से ऑर्डर भी है और उसको आज डेमोलिशन का काम RS भाट की टीम और पुलिस बल के साथ जो है इसको डेमोलिशन का काम किया जाएगा। तकरीबन ये जो डेमोलिशन है 7 दिन तक लगातार चलेगी, क्योंकि तकरीबन बताया जा रहा है कि 250 से 300 जो है अवैध तरीके से वहाँ पर मकान बने हुए हैं जिनको बिल्कुल आज ध्वस्त किया जाएगा। और इसी तरह हम खबरों के साथ आपके साथ बने रहेंगे। गुरुग्राम से हद पार के लिए योगेश सैनी की रिपोर्ट। और आपको हमारी खबरें अच्छी लगें तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा।
तो बाकी क्या सुनेंगे, हम इसी दे रहे हैं। एक बंदे के ऊपर भेजे इस मकान में ऊपर तक देख रहे हैं। ये बाइक देखो, ये सारा आपने ये वाले पोर्शन तक बाइक वाले और इधर जो ये वाला बस यहाँ तक एक बार आप अपना काम ठीक है जी। सुपरवाइजर कौन है इसके साथ? आप ना, ये दोनों है जी, हम दोनों। भाई वीडियो हर मकान की सुनो, हर कमरे की अंदर से खाली होने की वीडियो होनी चाहिए। ये यस करेगा तो मैंने वीडियो बना ली, उसके बाद पुलिस वाले चेक कर लेंगे तो अंदर जाइए, फिर उसके बाद चेक करने आप साथ जानेंगे। करो जी। और वो वाले मकान थोड़े ध्यान से बस चलो जी, शुरू करो। दूसरा हो जी। कार्रवाई की जा रही है, किस लैंड पर ये सारी बची हुई है, कितने इसमें मकान है, कितनी जनरेशन है? देखिए ये टूरिज्म विभाग की ज़मीन है, लगभग 9.5 एकड़ ज़मीन है। 9.5 एकड़ के ऊपर 250 के तकरीबन मकान बने हुए हैं, जिसमें से 100 मकान ऐसे हैं जो डबल मंजिल हैं या 2.5 मंजिल हैं। लेकिन काफ़ी देर से कोर्ट मैटर चल रहा था, 7-8 साल कोर्ट का मैटर चला। उसके बाद कोर्ट ने इनका पक्ष भी सुना, महकमे का पक्ष सुना, महकमे के हक़ में फ़ैसला आ गया। फिर उसके बाद भी 2-3 लोग गए कोर्ट में गए, लेकिन कोई उनको वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए लगाया, 1-2 बार ट्राई करने कोशिश हुई लेकिन हो नहीं पाया। लोगों ने कुछ अपना पक्ष भी रखा, फिर मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया, तो हमने एक बार इनकी सुनवाई की। दोबारा भी ये कोर्ट में गए, कोर्ट ने ये कहा कि ये टूरिज़्म विभाग अपना ज़मीन खाली क्यों नहीं करवा रहा। उस टिप्पणी को लेते हुए टूरिज़्म विभाग ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और मैंने जो खुद CP साहब से और DC साहब से और DCP साउथ हितेश यादव जी से, इन तीनों से हमने एक मीटिंग की और उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया। मेन जो हमारा मुद्दा एडमिनिस्ट्रेशन का था वो ये था कि जी हम ऐसा गुरुग्राम में कोई काम नहीं करना चाहते, CP साहब के आदेश के अनुसार भी, कि जी किसी का कोई सामान का नुकसान हो। 3 दिन में ACP, 3 ACP, 3 SHO सिटी सोना, SHO सदर और SHO बॉन्सी और टूरिज़्म विभाग और मैं एज नोडल ऑफिसर, हमने हर घर में जाके राउंड लगाया, उनको कन्विंस किया कि आप किसी भ्रम में ना रहें, जो आश्वासन दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, आप ज़मीन खाली करें। और उन्होंने, मैं सब लोगों का धन्यवाद करूंगा जो इन कॉलोनियों में रह रहे थे, उन्होंने अपने भारी मन से, देखिए अपने 20-30 साल इस ज़मीन पर गुजार लिए, लेकिन उन्होंने अपना सामान खाली कर लिया। कोई भी बिल्डिंग बिना सामान निकलवाई नहीं तोड़ी गई। आज अगर आप देखो, कल हमने इनको और समय दिया, लोग गार्डर टुकड़ी भी लेकर जाना चाहते हैं, हमने उनको वो भी अलाउ कर दिया कि आप लेकर जा सकते हैं। कौन कौन सी कॉलोनियाँ हैं, नाम इनके? देखिए एक पीर कॉलोनी है, एक पहाड़ कॉलोनी है। पीछे जब काफ़ी ये भी चीज़ें आई थी कि यहाँ पर कुछ इलीगल गतिविधियाँ भी होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आज CIA की तरफ से भी 2 प्रॉपर्टी यहीं इन्हीं कॉलोनीज़ में आइडेंटिफाइड हैं, जिन्होंने मकान बना लिए हैं। 35 FIR एक के ऊपर दर्ज हैं, चोरी की, सारी चोरी की हैं, और एक के ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं, नशे के और चोरी के। इन्हीं कॉलोनीज़ में उनके मकान हैं, तो वो भी आज, क्योंकि हमारी ओवरऑल मुहिम चल रही है, उनको हम अभी खाली करने के लिए कह दिया, वो भी खाली करेंगे, उसको तोड़ा जाए। कितनी फोर्स डिप्लॉय की गई है? देखिए जी, आज 200 लगभग तकरीबन, कल भी हमारे पास 150 फोर्स थी, आज 200 फोर्स है। फोर्स को मैनेज करना और प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने के लिए हम भी रात को भी हम 12 साढ़े 12 बजे तक बैठे हैं। उसके बाद फोर्स की 4 टीमें बनाई गई हैं, हर JCB लगभग 10 JCBs चल रही हैं, उनके साथ एक टीम नियुक्त की गई है। 3 से 4 पुलिस वाले, 2 JE, एक जो कैमरामैन है, ताकि सारी वीडियोग्राफी भी हो। और मेन जो मकसद है वो ये है कि सरकारी ज़मीनों के ऊपर आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि जी ये कभी भरोसा नहीं होना चाहिए। जैसे कल लोगों से मैं मिला, उन्होंने कहा जी जब ये बन रहे थे हमें किसी ने नहीं बोला, तो भैया आप लोगों को ये तो पता था भी सरकारी ज़मीन है, आप लोगों की कोई भी रजिस्ट्री नहीं है। आप रजिस्ट्री के ना होते हुए भी, आप देखो आगे हमने एक कॉलोनी, जो पहाड़ कॉलोनी का एक पार्ट तोड़ना है, महल टाइप भी बने हुए हैं, भाई वो कैसे आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली? तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान से देखना चाहिए, और आगे से ऐसे कभी भी डंडा जब है, फारूक नगर है, फारूक नगर में 80 बिल्डिंगें 50 साल के बाद टूट गई। सरकारी तो सरकारी है, आपकी ओनरशिप नहीं है, तो आप उस पर पैसा व्यर्थ ना करें, किसी के मतलब बहकावे में भी नहीं आए।
कि जी आप कुछ नहीं, कोई गतिरोध देखने को मिला है? कोई भी टकराव नहीं। गुरुग्राम पुलिस और एज नोडल ऑफिसर जो मेरे पास ड्यूटी है और टूरिज्म विभाग तीनों एकजुट होकर कोई टकराव की स्थिति नहीं होएगी। और दूसरी बात, लोगों में कुछ लोगों में रोष होता है कि जी हमारा क्यों तोड़ा जा रहा है। सामान उन्होंने निकाल लिया, लेकिन हम उनको जवाब भी दे रहे हैं कि हम क्यों तोड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि जी इतने साल निकल गए, ठीक है निकल गए, अब हम इसको खाली करें। क्या कोई धार्मिक स्थान भी बीच में बने हुए हैं कुछ इस टाइप के? देखिए जी, अभी तक तो ऐसा एक मज़ार है, वो अभी हमने उस पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। जो भी लॉफुली कार्रवाई होएगी हम चाहेंगे कि उनको जो चला रहे हैं वो उनको हम बुलाएंगे, जो भी सही तरीके के साथ हम उसको देखेंगे क्या करना है। अभी हम सारे 250 मकान जो है, कल हम 3 घंटे हमने कार्रवाई शुरू कर दी थी, 4 बजे लगभग शुरू की, 3 घंटे में 25 से 30 मकान हमने गिरा दिए थे। आज हम पहला काम 50 मकान गिराने के कर रहे हैं। ऐसे 3 पॉकेट्स हैं, तीनों पॉकेट्स में हमें उम्मीद है कि जी आज ही ये कार्रवाई, चाहे हमें 1-10 मशीनें और मंगानी पड़े, कोशिश करेंगे आज ही करें। क्या जितनी एकड़ जमीन में टोटल 250 ही मकान है या ज़्यादा है? देखिए लगभग 250 ही मकान है, उसमें छोटे बड़े मंगवा के, और ये टूरिज्म विभाग की ज़मीन है। अभी कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी हमारा क्या होगा जो साथ लगते हैं, वो भी कहीं ना कहीं शायद उनके पास भी रजिस्ट्रियाँ नहीं है। उनको मैंने समझाया कि आज ये टूटा है, कल को आपका भी हो सकता है, तो आप अपना इंतज़ाम जरूर करें। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि गरीब बंदे के साथ हैं हम। अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, इस 250 बंदों में से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कोई 5-10 लोग हैं जिन लोगों के पास कोई भी घर नहीं होगा। बाकी सब लोगों के पास कोई ना कोई घर, कोई ना कोई उपचार है, तभी वो सामान लेकर इमीडिएटली शिफ्ट तो करेंगे। उनके पुनर्स्थापन की कोई व्यवस्था? उनके वो देखिए जी, हम उनके लिए कुछ जो कोशिश कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा किसी के मतलब वो आतंकवादी नहीं है, जो मदद कर पाएंगे देखेंगे। और जिन लोगों ने सपोज करो शिफ्ट कर लिया, कुछ लोग किराए पर थे, अब किराएदार यहाँ भी 6,000 दे रहा है, उसने 7,000 में कमरा ले लिया, हरिनगर में चले गए, तो ये अच्छा है, लोगों का सहयोग मिला। लेकिन जेन्युइन बंदे जो जिनके पास शायद कुछ ना हो, वो शायद 10 लोग। एक पूरा आप एक बंदा जाके कवर करके आता है, बीच में ना जाए, नहीं हो लाते हुए भी ऊपर से अंदर को गिरा यार, रास्ता रोकेगा, अंदर गिराओ।
बताओ जी कौन है। भाई तू इधर आ जा, आगे वहाँ लगा। और ये के साथ जो बंदा है और उसकी टीम है वो रहे कितना बताओ, रुक जा भी। इसके साथ कौन है, कौन है दिलीप, वो कौन है दिलीप और वो कौन है? ज़्यादा वो लेडीज यहाँ लगा दो अभी। भाई आप बाहर आ जाओ जी। अब ये देखो ये 4-5 लोग हैं यहाँ पर, 4-5 बंदे लगा के तो बाहर कर दो और हम सब खटिया उठा। क्या हो गया, दिल बड़ा है भाई। एक अपने लेबर वाले को बंदी भेजो, वहाँ एम्बुलेंस से फर्स्ट एड करवाना होगा। पट्टी करवाना अभी करवा देंगे, यही बात फोन करना कहाँ यही बाहर ही करवा देंगे ना, 2 लेबर में। किसका जी सारे बाहर आगे सामान अपना खाली करो। चाबी चुबी फिर हम गेट भी तोड़ेंगे। और ये खाली करो, आप अपना सामान बिल्कुल निकालो। मेरी बात सुनो, जेल में कभी हम ये भी टूटेगा। उसके 35 FIR दर्ज हैं उस पर। ऐसे तो ये माहौल बना रहे हैं अभी, जो चोरी चकारी कर रहा है। और वो बंदा यहाँ पर देखो जी मकान बना के बैठा है सरकारी ज़मीन पर। कैसे बना लिया उसने, कोई रियायत नहीं मिलेगी आप लोगों को। निकाल लो सामान अपना, आधे घंटे का समय है, आधे घंटे बाद तोड़ूंगा मैं इसको। सारी चोरी ऐसे तो आप पहाड़ के नीचे सारे काट कूट के कब्जे कर रहे हो। अभी अपनी गाय भैंस सारी हटाओ जी, अभी अपना सामान निकाल लो। अभी टूटेगा ये ना ना, ये सारा कुछ सिस्टम ऐसे ही है। यहाँ वो चोरी वाला बंदा बैठा है और उसके साथ साथ ये बन गए। भाई ऐसे है, मेरी बात सुन ले। आधे घंटे का समय दे रहा हूँ और तुम्हें पता है कार्रवाई चल रही है, तूने कुछ भी नहीं हटाया। सरकारी जमीन के ऊपर बैठे हो यार तुम लोग। हेलो मेरी बात सुनो, ओ भाई साहब, कल की कार्रवाई चल रही है, 3 दिन से आप लोगों को समझा रहे हैं और तुम लोगों ने 1 इंच भी नहीं हटाया। आपको लग रहा है उधर की कार्रवाई चलेगी। हमारी नजर हर जगह है। मेरी बात सुन लो भाई, ऐसे मेरी बात सुन लो। ये बच्चा बैठे ना भाई मेरी बात सुन लो, आपकी जमीन नहीं है ना, खाली कर दो बस। ऐसे ही कब्जे होते हैं। इन्होंने भी पहले झुग्गियाँ बनाई थी, ये मकान तक पहुंच गए। ठीक है, हाँ अभी हटा लो आधे। बच्चा ने भेजा है। आप लेकर क्यों नहीं गए भाई, क्यों नहीं ट्रैक्टर ट्रॉली ली भाई, अपना एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो हाँ भेजा है। मेरी बात सुन लो भाई, निकाल लो। और नहीं तो हम आपको 1 घंटे का समय दे रहे हैं। सुन लो पहले, मेरी बात पूरी नहीं हुई। 1 घंटे तक अगर नहीं निकाली तो हम गाय बछड़े आपके हम अपनी सरकारी गौशाला में देंगे और वापस नहीं देंगे। सरकारी जमीन पर कब्जा करोगे तो ऐसे ही होगा। खाली करो सर।
ये पीछे जाना, ये पूछो किनकी है ये भैंस, बुला के लेकर आओ उस बंदे को। अब बुलाना है। ये इसकी ना पूरी लेन के लिए एक वीडियो बना दो, उसके बाद नेक्स्ट जब पोर्शन की और फिर लास्ट लोग जो सामान निकाल रहे हैं, पुलिस वालों को मैं वो कह रहा हूँ, आप इनको सामान निकालने का कोई टाइम नहीं है जी, इनको पीछे कर दें और दीवारों से भी 10-10, 15-15 फीट पीछे जाए। कोई अंदर अब सामान या गाजर टुकड़ी निकालने नहीं जाएगा, बाद में समय देंगे इनको, कोई बंदा अंदर नहीं जाएगा जी।